बताइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है? ये सर लूपिंग स्टेटमेंट देखे थे सर हम लोग। लूपिंग स्टेटमेंट देख चुके थे, कुछ प्रॉब्लम भी दिए थे बनाने के लिए। यस सर। बनाए हैं प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम तो दिया गया था? बनाए बनाए तो नहीं सर, बट बन ये तो बन जाएगा सर। फॉर लूप और वाइल लूप पे बताए थे सर, और सर एक डमी फॉर लूप का प्रॉब्लम बताए थे। ठीक है ठीक है, चलिए वो प्रॉब्लम बना लीजिएगा। आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फंक्शन, जो हर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में यूज होगा। ठीक है, आगे जो भी जावास्क्रिप्ट में जो भी जीयूआई प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, यानी एचटीएमएल फॉर्म को हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट में, वो फंक्शन के थ्रू करेंगे, राइट? यस सर। जैसा कि आपको सी प्रोग्रामिंग से ही मालूम है कि फंक्शन का क्या पर्पस होता है। ठीक है, फंक्शन में जो हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जिस तरह का आप फंक्शन बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप कोडिंग करते हो। एक फंक्शन का मीनिंगफुल नाम होता है, और किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करता है जब उस फंक्शन को क्या करते हो, कॉल करते हो, राइट? आ रही बात समझ में? कॉल करते हैं। फंक्शन लिखने के बाद उस फंक्शन को कॉल यस सर। करना मैंडेटरी है, तभी ना उस फंक्शन का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। और तुम ये भी जानते हो कि किसी भी फंक्शन का चार आर्किटेक्चर होता है। किसी भी फंक्शन का चार आर्किटेक्चर होता है। फंक्शन रिटर्न टाइप भी बना सकते हो, नॉन रिटर्न टाइप भी बना सकते हो, पैरामीटराइज भी बना सकते हो, नॉन पैरामीटराइज भी बना सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। ठीक है, वैसा फंक्शन बनाओगे। अभी क्लास में, क्लास के बाद 40 मिनट के बाद। तो आपको एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ना पैरामीटर सप्लाई करोगे। कहने का मतलब ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो पैरामीटर। दूसरा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप बट नो पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाओगे जो वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई नहीं करोगे। थर्ड आर्किटेक्चर कहता है ये फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप बट विथ पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाओगे जो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन पैरामीटर सप्लाई करोगे। और चौथा आर्किटेक्चर कहता है ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। वैसा फंक्शन बनाएंगे जो वैल्यू भी रिटर्न करेगा और पैरामीटर भी सप्लाई करेंगे, राइट? और तुमको सी प्रोग्रामिंग से मालूम है कि जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उस फंक्शन के पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं। वो फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। और जिस फंक्शन के पहले वॉइड कीवर्ड लगा हुआ रहता है वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये तुमको सी, तुम ऑलरेडी सी में पढ़े हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम जानते हो कि जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा टाइप यूज नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा हम लोग मेंशन नहीं करते हैं कि इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन कीवर्ड। और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसमें लास्ट में हम लोग क्या यूज कर देते हैं, रिटर्न कीवर्ड, जो सी प्रोग्रामिंग में आप यूज करते थे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का ऑलरेडी पीडीएफ शेयर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन कैसे बनाएंगे और कैसे कॉल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। फाइल, न्यू फाइल। ठीक है,
इसको मैं पहले सेव कर देता हूं, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूं एक फाइल, मान लो फंक्शन करके, फंक्शन डॉट HTML। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, कमेंट सेक्शन पहले बना देते हैं। ये हमारा कमेंट सेक्शन है, और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हाउ टू क्रिएट फंक्शन। तो यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया और PDF में ऑलरेडी है। बस यहाँ पे समझो सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स। तो अभी जस्ट मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। इसके बाद तुम यहाँ पे फंक्शन का नाम दोगे, इसके बाद यहाँ पे अगर तुम पैरामीटराइज बनाना चाहते हो तो इसमें पैरामीटर लिस्ट होगा, पैरामीटर लिस्ट दोगे। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके अंदर लिख दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और लास्ट में ऑप्शनल है रिटर्न कीवर्ड। जब रिटर्न टाइप बनाओगे तो रिटर्न कीवर्ड दे देना, रिटर्न वेरिएबल। रिटर्न वेरिएबल में पैरेंथेसिस साइन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अब इस सिंटेक्स का एक एग्जांपल, जैसे सपोज मान लो कि 2 नंबर को सम करना है, फंक्शन और फंक्शन का नाम मैंने दे दिया फाइंड एट। ठीक है, अभी मैंने कोई भी पैरामीटर सप्लाई नहीं किया। ठीक है, तुम जानते हो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, var कीवर्ड a, b और एक सम ले लो, राइट। ए में वैल्यू मैंने 10 रख लिया, और बी में वैल्यू हम लोग रख लिए 20, सम इक्वल टू a+b। ठीक है, इसको प्रिंट करा दो, अलर्ट। ऑलरेडी डायलॉग बॉक्स मैंने बताया है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर मैसेज दे दो एडिशन इक्वल टू प्लस सम। अब ये फंक्शन तो बन गया, लेकिन किसी भी फंक्शन का बॉडी तभी एग्जीक्यूट करेगा जब तुम इसको क्या करोगे, कॉल करोगे। ठीक है, माइक ऑफ रखो, किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ रखिए। चलिए, तो अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करने जा रहे हैं। हाउ टू कॉल, हाउ टू कॉल, कैसे इस फंक्शन को तुम कॉल करोगे। तो जावास्क्रिप्ट का जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग कॉल करते हैं, इवेंट पे भी कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट बॉडी में भी तुम उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल करने का वही तरीका जो सी में है, जैसे मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, या किसी इवेंट पे भी हम लोग कॉल करेंगे, जो आगे अब जस्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉल करने के लिए तुमको केवल क्या करना है, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस साइन, राइट। फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। एग्जाम्पल फंक्शन का नाम अभी जस्ट हम लोग ने क्या बनाया है, फाइंड एट। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब
यही अगर तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा एक तरह से नॉन पैरामीटराइज है, ठीक है, ये तुम देख रहे हो नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन, और यही तुम पैरामीटराइज फंक्शन बनाना चाहते हो। कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज, यहाँ पर देख लो कैसे हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पर तुम सी में देखते हो कि हर पैरामीटर का अपना एक डेटा टाइप देते हो, हर पैरामीटर का एक अपना डेटा टाइप देते हो। तो यहाँ पर कैसे पैरामीटराइज, कैसे पैरामीटर तुम सप्लाई करोगे वो चीज को देखो, ठीक है। सिंटेक्स हमारा डायरेक्ट, मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ, ठीक है। सिंटेक्स तो उसी तरह से होगा। एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे मान लो कि फंक्शन फाइंड एट नाम का एक फंक्शन मैंने बना लिया, ठीक है, और यहीं पे पैरामीटर पास कर दिया। याद करो सी में इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है, जो भी Yes, sir. पैरामीटर सप्लाई करते थे उसका डेटा टाइप मेंशन करते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई Yes, sir. डेटा टाइप नहीं होता है, बस यहाँ पर लिखोगे ए कोमा बी। ए कोमा बी कहने का मतलब हो गया कि इस फंक्शन में दो पैरामीटर पास किया गया है। अब कोई तुमसे पूछ सकता है कि ये दो पैरामीटर किस टाइप का है, तो ये पैरामीटर इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप के भी वैल्यू को रख सकता है, फ्लोट टाइप के भी वैल्यू को रख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे var सम नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और तुम जानते हो कि जो भी पैरामीटर हम पास करते हैं वो पैरामीटर हमारा लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है, वो पैरामीटर लोकल वेरिएबल की तरह काम करता है। एक मिनट, हेलो, हाँ, थोड़ा देर बाद कॉल करो, अभी क्लास में है, ठीक है, मैं 20 मिनट के बाद बात करूँ। var सम इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। इस बार इसको रिटर्न करा दे रहे हैं, ठीक है। रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल जाएगा। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, रिटर्न कीवर्ड। याद आ रहा है Return सी में, रिटर्न किसका वैल्यू रिटर्न करेगा, तो सम का वैल्यू Sum. रिटर्न करेगा। इस सम को पैरेंथेसिस में दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, राइट। तो ये पैरामीटराइज फंक्शन एंड रिटर्न टाइप दोनों हो गया, पैरामीटराइज एंड रिटर्न टाइप, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है, तुम जानते हो कि पैरामीटराइज फंक्शन कैसे कॉल होता है, या रिटर्न टाइप फंक्शन को कैसे हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। कोई बताओ, रिटर्न टाइप फंक्शन को Receiver किस तरह से कॉल कर सकते हो। रिसीवर का यूज करेंगे सर, Receiver ले जहाँ पे लेंगे सर. फंक्शन को कॉल करेंगे। रिसीवर को कॉल करेंगे मतलब, सर जहाँ भी फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे वहां पे रिसीवर का यूज करेंगे सर, क्योंकि फंक्शन हमारा एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको स्टोर करने के लिए हमको एक रिसीवर का जरूरत पड़ेगा सर। हम नहीं चाहते हैं रिसीवर। तो डायरेक्टली सर प्रिंट स्टेटमेंट जहाँ पे प्रिंट वेरी कराना है गुड, ना सर, वहीं पे कॉल कर लेंगे उस फंक्शन को। सही, ठीक है। डायरेक्ट रिटर्न टाइप फंक्शन को डायरेक्ट आप आउटपुट फंक्शन जिस प्रोग्रामिंग में कॉल करना चाहते हो डायरेक्ट आउटपुट फंक्शन के साथ, या एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जिस तरह का तुम्हारा वैल्यू फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉल कर लो, हाउ टू कॉल, ठीक है। दो तरीका जो आपने बताया, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, डायरेक्ट एग्जांपल। फर्स्ट मेथड जैसे आपने बोला कि सर एक रिसीवर वेरिएबल ले लीजिए यहाँ पर, तो मैंने इसको एक var नाम का, rs नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, और rs में इस फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया।
और तुम जानते हो कि पैरामीटर का वैल्यू तुम रन टाइम भी सप्लाई कर सकते हो, कंपाइल टाइम भी सप्लाई कर सकते हो। ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट तुम यहाँ पे रख सकते हो 10, 20, ठीक है, राइट। या तुम अलग से रन टाइम वैल्यू भी इनपुट ले सकते हो, ए और बी में अलग से रन टाइम वैल्यू इनपुट लेकर यहाँ पर ए और बी सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक ये कॉल हो गया। अब इस आरएस को तुम क्या करोगे, यहीं पे प्रिंट कराओगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट जो भी है, वेब पेज पे प्रिंट कराने के लिए जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं, डायलॉग बॉक्स के लिए अलर्ट यूज करते हो। और यहाँ पर मैसेज दे दो, मैंने मैसेज दे दिया, एडिशन इक्वल टू प्लस, एडिशन इक्वल टू प्लस आरएस, राइट। अब यहाँ पे सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में आ जाइए आप। डायरेक्ट हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट में डायरेक्ट इसको कॉल कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे डायरेक्ट एक मैसेज दे दिया, एडिशन इक्वल टू प्लस, फंक्शन का नाम था हमारा फाइंड एट 50, 60। क्लियर, ऐसे भी तुम कॉल कर सकते हो। तो ये है आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन, और किसी भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में मोर देन वन फंक्शन हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। और हम एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें मोर देन वन फंक्शन हो और ग्लोबल वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे implementation of function। अभी हम लोग HTML फॉर्म को जावास्क्रिप्ट में हैंडल करने के लिए नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो वहां पे सारा कुछ डिटेल्स आप फॉर्म के थ्रू इंटर लेंगे और जावास्क्रिप्ट में उसको हम लोग ऑपरेशन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अभी मैं सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी एक हम लोग प्रोग्राम ले लेते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे अब कोडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। HTML हेड, और हेड के अंदर मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया, और टाइटल में मैंने दे दिया मार्कशीट, और मैंने यहाँ पे बॉडी टैग यूज कर दिया। बॉडी टैग को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद HTML को क्लोज कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि फंक्शन कहाँ पे बनाओगे। फंक्शन को जनरली तुम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना रहे हो तो तुम जानते हो कि जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हम लोग अगर HTML फाइल में कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करते हैं। तो मैं हेड टैग के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि स्क्रिप्ट टैग को तुम हेड टैग के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो और बॉडी टैग के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जनरली जब हम लोग फंक्शन डिजाइन करते हैं तो उस फंक्शन को स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो रखोगे, उस स्क्रिप्ट टैग को तुम हेड टैग के अंदर डिफाइन कर लोगे। तो मैं हेड टैग के अंदर एक टैग लिखा स्क्रिप्ट, और एक चीज तुम जानते हो कि ऑप्शनल होता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो।
जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, या इसके जगह पर एक और प्रॉपर्टी याद होगा, एट्रीब्यूट्स टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जनरली लिखना चाहिए, हर ब्राउजर का अलग अलग होता है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन, तो अब ये प्रश्न उठता है कि मुझे अलग अलग फंक्शन यहाँ पे बनाना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल्स इनपुट हो, टोटल मार्क्स कैलकुलेट होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट होना चाहिए, ग्रेड रिमार्क कैलकुलेट होना चाहिए। उसके बाद फिर मार्कशीट हम लोग क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। पहले कुछ वेरिएबल्स जो बनाएंगे वो ग्लोबल वेरिएबल, मान लो कि स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, कोर्स हो गया। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लेते हैं, M1 M2 M3 में, M1 M2 M3। किशन कुमार क्या आवाज नहीं मिल रहा है, लिख रहे हो योर वॉइस इज नॉट क्लियर। यस सर। सर ब्रेक हो रहा है सर, बहुत ज्यादा आपका आवाज सर। आवाज नहीं मिल रही है। और कोई स्टूडेंट बताइए, आवाज मिल रहा है? अब सर आवाज आ रही है सर, पहले नहीं आ रही। वो कभी नेटवर्क क्या रही है? नेटवर्क इशू कारण हो रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर M1 M2 M3 3 सब्जेक्ट का मार्क्स हो गया। टोटल मार्क्स के लिए मैंने TM ले लिया, परसेंटेज मार्क्स के लिए मैंने PM ले लिया, रिमार्क के लिए मैंने रिमार्क ले लिया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग इनपुट का काम करेंगे। तो एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। तुम जानते हो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट अभी फंक्शन कीवर्ड यूज किए, फंक्शन गेट डिटेल्स, ठीक है। आप रन टाइम भी इनपुट ले सकते हो, रन टाइम इनपुट ले लो। मैंने डायलॉग बॉक्स बताया था रन टाइम इनपुट लेने के लिए, कौन सा फंक्शन, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हेलो, कौन, कहाँ से? रोल नंबर इक्वल टू यहाँ पे प्रॉम्प्ट, और एक मैंने मैसेज दिया, इंटर रोल नंबर, ठीक है, फिर नेम, इंटर नेम, कोर्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर कोर्स। अब 3 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना है, तो मैंने बताया था कि डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो भी हम लोग इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है,
उसको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल टाइप में इंटीजर में, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, याद है किन्हीं को? परसेंट सर। पार्सिंट, वेरी गुड, पार्सिंट यूज करते हैं। तो m1 इक्वल टू, ठीक है, पार्सिंट, और इसके अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट, और यहां पर मैंने मैसेज दे दिया इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, M2, M3, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है, सारा डिटेल्स इनपुट हो गया। अब आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालना होगा, तो फंक्शन फाइंड टोटल, तो टोटल के लिए हम लोग वेरिएबल ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल ले चुके हैं टीएम इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m, 3 ही सब्जेक्ट है, इसको मैं रिटर्न टाइप बना दिया। रिटर्न किसका वैल्यू रिटर्न करेगा, टीएम का, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब परसेंटेज निकाल लो। देख रहे हो कि इस प्रोग्राम में हम लोग मोर देन वन फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन फाइंड परसेंटेज, और ये भी तुम सी प्रोग्रामिंग से जानते होंगे कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, राइट। एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं परसेंटेज मार्क्स के लिए पीएम इक्वल टू, जो आपने रिटर्न टाइप ए फंक्शन बनाए हो फाइंड टोटल, इसको मैं फाइंड परसेंटेज के अंदर कॉल कर रहा हूं। फाइंड टोटल ये कॉल होगा, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे रिटर्न करेगा, और कितना से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, इस सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो 3 से डिवाइड कर दिए, शॉर्टकट परसेंटेज निकल जाएगा। रिटर्न, ये भी रिटर्न टाइप का मैंने बना लिया पीएम, राइट। अब हम लोग रिमार्क निकाल रहे हैं, इसको भी मैं रिटर्न टाइप रखता हूं, फंक्शन गेट रिमार्क। इसमें स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न कराएंगे। रिमार्क करने का मतलब कि अगर किसी भी स्टूडेंट का परसेंटेज 90 या 90 से ऊपर हो तो एक्सेलेंट, ठीक है, 90 से कम हो, 75 पे हो तो वेरी गुड, इस तरह का कंडीशन हम लोग मान ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे, और तुम ये भी जानते हो कि परसेंटेज मार्क्स पीएम में है, और पीएम हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो मोर देन वन फंक्शन में एक्सेस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन में इफ पीएम ले लेता हूँ, पीएम ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, और एक ऊपर में देखो रिमार्क नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। रिमार्क में मैंने क्या दे दिया, एक्सलेंट, राइट। फिर आगे बढ़ो, एलसी फ्यूज कर लो। पूरा जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल स्टेटमेंट तुम जानते हो कि C++ से मैच करता है। एलसी, फिर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 रहेगा, तो फिर यहाँ पे हमारा रिमार्क इक्वल टू वेरी गुड, राइट। फिर आगे बढ़ो, एलसी, फिर उसी तरह से अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया था वेरी गुड। अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 60, और यहाँ पे मैंने ग्रेडिंग दिया, रिमार्क दिया
रिमार्क इक्वल टू, मैंने मैसेज दिया यहाँ पे गुड, ठीक है, राइट, फिर यहाँ पे एल्स इफ, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है तो मैंने यहाँ पर दे दिया एवरेज रिमार्क इक्वल टू एवरेज, राइट, और एल्स में मैं दे देता हूं पुअर, या एक लास्ट कंडीशन एल्स इफ परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, तो रिमार्क इक्वल टू पुअर, यहाँ पे पुअर का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, और यहाँ पे एल्स में रिमार्क इक्वल टू फेल, यहाँ पर मैंने फेल दे दिया, और यहाँ पे रिटर्न में मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमार्क, ये भी फंक्शन रेडी, ठीक है। और तुम जानते हो कि किसी, अब सारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक प्रिंट कराने के लिए जनरेट मार्कशीट फंक्शन, जनरेट मार्कशीट, जनरेट मार्कशीट, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रेस, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट, और याद करो मैं ऐसे ही प्रिंट करा देता हूं, आप टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को प्रिंट करा लोगे ना, टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को प्रिंट करा लोगे? नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो तुम यहाँ पर टेबलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड को प्रिंट कराने के लिए तुमको ऑलरेडी मालूम है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा टेबल टैग बॉर्डर इक्वल टू टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल बॉर्डर दे दिया, ठीक है, कलर इक्वल टू और ठीक है, इसमें हम लोग को लिखना होगा एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी लिख सकते हो, मैं अलग लिख देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट टीआर, टीडी, सबसे पहले रोल नंबर, टीडी को क्लोज कर दो, टीडी क्लोज हो चुका, दूसरा टीडी स्टार्ट करो, और यहाँ पे रोल नंबर वेरिएबल है तो तुम जानते हो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस है, रोल नंबर प्लस, और टीडी को तुम क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और यहाँ पे टीआर क्लोज कर दिए, ठीक है, रोल नंबर प्रिंट कर जाएगा। अब क्यों नहीं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, आप एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सारा कोडिंग भी कर सकते हो, पीछे मैं बताया भी है आपको, कंट्रोल सी, सैलरी स्लिप या मार्कशीट आपको बताया होगा, अब मैं चलता हूं यहाँ पे, रोल नंबर हो गया, यहाँ पर नेम लिख दो, नेम, ठीक है, नेम लिख दिया, कोर्स,
यहाँ पे कोर्स के लिए आपने कोर्स लिखा, फिर मैंने यहाँ पे टोटल मार्क्स और यहाँ पर क्या दे दिया, टीएम, कंट्रोल भी, इसके बाद परसेंटेज मार्क्स, टीएम, परसेंटेज मार्क्स के बाद एक रिमार्क आपको प्रिंट कराना है, कंट्रोल भी, रिमार्क के लिए वेरिएबल है, कोमल कुमारी माइक ऑफ रखो, अभी ज्वाइन करने का टाइम है। सॉरी सर, रिमार्क, अब यहाँ पे अब टेबल टैग को हम लोग को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा, तो यहीं पे इसी में मैं क्लोज कर देता हूं, टेबल को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद ऊपर में एक सेंटर दे देंगे, सेंटर को भी मैंने क्लोज कर दिया, टेबल टैग के पहले सेंटर। चलो ये भी हो चुका, यानी सारा फंक्शन रेडी हो चुका। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो स्क्रिप्ट, अब आ जाओ बडी टैग, अभी कोई इवेंट नहीं है, जैसे ही वेब पेज हमारा लोड होगा कॉल हो जाएगा। बडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लिख दो और स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसको कॉल कर लो। आगे मैं बताऊंगा कैसे इवेंट पे कॉल होगा। स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पे सबसे पहले इनपुट डिटेल्स को कॉल किया, गेट डिटेल्स को कॉल कर लिया, इसके बाद मैंने कॉल कर लिया परसेंटेज मार्क्स को। टोटल मार्क्स को इसलिए कॉल नहीं किया गया कि टोटल मार्क्स को परसेंटेज मार्क्स में ऑलरेडी कॉल कर लिया गया है। फिर तुम कॉल कर लो रिमार्क को, रिमार्क के लिए मैंने नाम दिया था गेट रिमार्क, और लास्ट में है जनरेट मार्कशीट। प्रोग्राम हमारा रेडी है फंक्शन के थ्रू। अब इसको एग्जीक्यूट कराओ, कंट्रोल एस, और डेस्कटॉप पे प्रोग्राम है हमारा। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, क्या पूछा, इंटर रोल नंबर, रोल नंबर मैंने 100 दे दिया, ओके। नेम में मैंने दे दिया विनायक, ओके। कोर्स मैंने दे दिया BCA। इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 मैंने दे दिया 90, फिर मैंने दे दिया 98, फिर मैंने दे दिया 97, ओके। रिजल्ट आपके सामने है, रोल नंबर इक्वल टू 100, नेम इक्वल टू विनायक, कोर्स इक्वल टू BCA, टोटल मार्क्स 285, परसेंटेज मार्क्स 95%, रिमार्क एक्सेलेंट, राइट, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का अब आप लोग स्क्रीनशॉट लें। शुरू से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रॉल करते हैं, अब यहां से लीजिए, स्क्रॉल करता हूं,
ये लीजिए, अब 83 के बाद ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। अब रहा लास्ट, ये लास्ट यही है HTML का। ठीक है, इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अब आइए अटेंडेंस